ओ सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने ऐसा वृत्तांत बताना चाहती हूँ जो कि प्रत्येक इंसान पर लागू होता है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो इंसान अपने मन कर्म वचन से आत्मा से दूसरे का भला करता है तो परमात्मा भी उसका बुरा नहीं होने देता, क्योंकि प्रत्येक इंसान के कर्म पर उस परमपिता परमात्मा की ऐसी निगाह होती है कि हम कहीं भी जाकर कहीं भी छुपकर कितनी भी चालाकी करके कर्म करते हैं, लेकिन वो तो देख ही लेता है। उसकी पोथी में तो लिखा ही जाता है कि किस इंसान ने क्या कर्म किया है। यदि हम भले का कर्म करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं, चाहे भोजन देकर करें, चाहे वस्त्र देकर करें, चाहे किसी किस्म की बीमारी में उसकी सहायता करके करें, तो उसकी आत्मा की आवाज हमेशा ही परमात्मा के पास जाती है और परमात्मा उस लेख को लिख लेता है और समय आने पर उस इंसान को उसका फल अवश्य ही मिलता है। यदि इंसान के मन में अच्छा कर्म करने की भावना है तो चाहे कोई भी रोक ले, कोई भी टोक ले, कितनी भी बाधाएं आए, जो इंसान अंदर से अच्छा है वो तो अच्छा करेगा ही। इसी तरह से मैं आपके सामने एक अच्छाई के ऊपर कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। एक इंसान के घर में जिसके के 2-3 बेटे थे और वो जमींदार बहुत ही मुश्किल से जमीन में हल जोतकर अपने परिवार का गुजारा करता था। अब जिस घर में 3-3 बहुएं, बेटे, उनके बच्चे, पूरा बड़ा परिवार था, लेकिन आमदनी का साधन बहुत ही कम था। हर समय उन्हें ये चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं शाम के समय पूरे परिवार को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम तो पूरा ही परिवार करता था, लेकिन समय की विडंबना कि भोजन के लिए भी लाले रहते थे, क्योंकि संसाधन थे नहीं। सिर्फ और सिर्फ बरसात पर खेती निर्भर होती थी, पढ़ाई लिखाई भी कम थी, मेहनत मजदूरी का काम था। बड़े सरमाएदारों के यहाँ उसके बेटे और बहुएं काम करती तो उन्हें इतना ही मिलता था कि वो अपना पेट और अपने बच्चों का पालन कर सकें। लेकिन उनकी जो बड़ी बहू थी, उसकी आत्मा हमेशा ही ये सोचती थी कि शायद हमारे से भी गरीब कोई इंसान है। जब वो खाना खाती तो देखती कि तुझे 2 रोटी मिली हैं, परमात्मा का शुक्रिया करती और सोचती कि शायद किसी को ये 2 रोटी भी नहीं मिली हो। अब वो उनमें से एक रोटी को छुपा कर रख लेती और जब भी कोई ऐसा है गरीब मंगता भिखारी उसके दरवाजे पर आता, उस रोटी को छुपाकर वो उसे दे देती। अब पूरा परिवार उसके खिलाफ था, क्योंकि उस परिवार की तो इतनी आमदनी ही नहीं थी कि वो किसी दूसरे को खिला सकें
उनका खुद का ही गुजारा नहीं होता था। लेकिन उनकी बड़ी बहू ऐसी थी कि वो खुद भूखी रहकर दूसरे को भोजन देना चाहती थी। अब जैसे तैसे करके समय गुजरता गया, उनके भी बच्चे बड़े हो गए और सभी तीनों भाई अलग अलग हो गए। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब बड़ी बहू मेहनत मजदूरी करती, उसका पति भी करता, अलग अलग टूटा फूटा मकान जो उन्हें मिला हुआ था उसी में अपना गुजारा करते। लेकिन उसकी तो आदत थी कि दूसरे को भोजन देना और जो पगार आए उसमें से 2 पैसे बचाकर बचत करना। अब उस बड़ी बहू ने उन्हीं पैसे में से थोड़ा थोड़ा बचाकर काफी सारे पैसे जमा कर लिए और एक दिन अपने पति को कहने लगी कि आप मजदूरी छोड़कर छोटी सी दुकान कर लो ताकि आपका शरीर भी ठीक रहे, क्योंकि अब आपकी एज काफी हो चुकी है और आपसे इतनी मजदूरी नहीं होती, तो आप क्यों ना दुकान पर बैठ जाए। अब उसने कहा, भाग्यवान, पैसा तो एक भी नहीं है, बोले हाथ पल्ले न मियां मटकता है चल रहे, हाथ के पल्ले में कुछ भी नहीं है और तू कह रही है दुकान कर ले। बोले वो व्यवस्था मैंने कर रखी है। उस बहू ने जितने भी 1000-2000 रुपए उसके पास थे अपने पति को दिए और अपने घर में ही एक कोने में दुकान करवा दी। ये तो परमात्मा का करिश्मा था कि उसकी दुकान प्रतिदिन इतने ग्राहक आने लगे और इतनी बढ़ गई कि उसके दुकान एक स्टोर में कन्वर्ट हो गई, एक स्टोर में शामिल हो गई। अब उसके बेटे भी उसी स्टोर पर काम करने लगे और सब के सब धन धान्य से भरपूर हो गए। लेकिन उस औरत ने अपना दान दक्षिणा का जो उसका मन था वो कभी नहीं बदला और हमेशा ही दूसरों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, भूखे नंगों की सहायता के लिए तत्पर रहती तथा उनको भोजन करवाती जितना उससे बन पाता। भोजन के साथ उन्हें कपड़े भी देती। अब समय बदल चुका था, वो मध्यम परिवार से भी ऊपर उठ चुके थे। उन सब के अपने अपने काम थे। उनके बेटों ने भी अपनी अलग अलग दुकानें की और उनका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं हम अनाथालय में जाकर 1-2 बच्चा गोद ले लेते हैं और उनकी जिंदगी बना देते हैं। अब वो औरत तो पहले ही दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहती थी। अब वो काफी बड़ी हो चुकी थी, फिर भी उसने 2 बच्चों को अनाथ आश्रम से गोद लिया, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और उनकी जिंदगी बना दी। अब वो बच्चे भी ऑफिसर बन गए और अपने माता पिता को, क्योंकि वो उस समय बूढ़े हो चुके थे, एक अच्छे बढ़िया बंगले में ले गए और उनकी सेवा करने लगे तथा खुद दूसरों को उदाहरण देकर बताने लगे कि ये हमारे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कि अपनी रोटी में से हमें रोटी खिलाकर, अपने पैसे में से कटौती कर कर हमें एक अच्छा इंसान बनाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यही मात लोक हमारा सब कुछ है, यही हमें भुगतान करना पड़ता है और यही हमें कष्ट सहना पड़ता है, यही हम धन धान्य से भरपूर होते हैं और यहीं से हम चले जाते हैं। कोई इंसान कुछ नहीं लेके आता, जो करता है यही करता है। इसलिए अपने कर्म पर विशेष तरह से ध्यान करना चाहिए और कर्म को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी औलाद भी अच्छी होगी। यदि हमने कष्ट करके अपने पेट की रोटी बचाकर किसी दूसरे को दी होगी तो अवश्य ही परमात्मा हमारी सहायता करेगा। जैसे कि
इनकी की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा ही अपने मन कर्म वचन से किसी को दुख मत दीजिए, अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए और हमेशा ही दूसरों की, गरीब और असहायों की सहायता के लिए तत्पर रहिए। यही था मेरा वीडियो। धन्यवाद।